वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। संसार में परिपूर्ण एक परमात्मा है, कोई अन्य नहीं। सभी में कुछ अवगुण हैं, जिससे कोई न कोई भूल होती रहती है। अहंकारवश मनुष्य कभी स्वीकार नहीं करता कि उसमें अवगुण हैं या कि वह कोई भूल कर सकता है। अपने प्रत्येक कार्य का वह कोई औचित्य खोजे रखता है। इससे वह सुधार के अवसरों से निरंतर वंचित होता रहता है। जो भूल की ओर इंगित कर रहा है, उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, किंतु इसे कैसे ग्रहण करना है, यह मनुष्य पर निर्भर करता है। उचित यह है कि दृढ़ता से अपनी अपूर्णता को स्वीकार किया जाए। भूल अनजाने में हो सकती है, जानबूझकर भी की जा सकती है, किंतु भूल सदैव भूल ही रहती है। उस भूल का सुधार मनुष्य का ईमानदार संकल्प होना चाहिए। भूल का परिमार्जन न होने पर यह मनुष्य के अवचेतन को पल पल त्रास देती है। अपने अवगुणों को जानना ही गुणवान होने की दिशा में पहला कदम है। अज्ञान की प्रतीति ही ज्ञानवान बनाती है। मनुष्य प्रतिदिन आत्मावलोकन करे और अपनी प्रत्येक निंदा अथवा आलोचना को पुष्प गुच्छ की भांति ग्रहण करे। कभी कुछ निकट दृष्टि के कारण नहीं दिख पाता, जिसे दूर से देख लिया जाता है। परमात्मा ने मनुष्य को अपूर्ण अवश्य बनाया है, किंतु उसे पूर्णता प्राप्त करने की राह भी दिखाई है। मनुष्य जीवन एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए प्रत्येक दिन मनुष्य कुछ त्याग करे। यह सतत प्रक्रिया है। माया के सघन प्रभाव के कारण यह एक कठिन साधना है। इससे विरत होना जीवन को निरर्थक करना है। खेल तमाशों में जीवन की अमूल्य पूंजी को लुटा देना बाद में बहुत अपराध बोध से भरता है। हाथ में हीरा है, किंतु उसी के लिए हीरा है जो जानता है कि यह हीरा है, अन्यथा पत्थर बनकर ही गंवा दिया जाता है। अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए संभवतः इसे ही भाग्य का नाम दे दिया गया है। व्यक्ति अपने अवगुणों को पहचानता और सुधारता नहीं, और फिर भाग्य को ही दोष देता है।